बता दें कि आप देख रहे हैं आर पब्लिक न्यूज चैनल। देश की आवाज अमित उपाध्याय की खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जिला अलीगढ़ में आज भारत के प्रधानमंत्री नई दिल्ली। माध्यम जिला मजिस्ट्रेट अलरगोन। जिला विषय बिक्री संवर्धन कर्मचारी सेवा की शर्तें अधिनियम 1976 को संरक्षित करना और 4 श्रम संहिताओं को समाप्त करना। सेल्स प्रमोशन कर्मचारियों की ओर से जो फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया एफएमआरआई से संबद्ध यूपीएमएसआरए के सदस्य हैं, ये ज्ञापन नए श्रम संहिताओं के प्रवर्तन और सेल्स प्रमोशन कर्मचारी सेवा की शर्तें अधिनियम 1976 के तहत शासित सेल्स प्रमोशन कर्मचारियों एसपीई के लिए इसके गंभीर निहितार्थों पर हमारी गहरी चिंता व्यक्त करने के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। बिक्री संवर्धन कर्मचारी सेवा की शर्तें अधिनियम 1976 को बिक्री संवर्धन कर्मचारियों एसपीई की सेवा की शर्तों को नियंत्रित करने के लिए एक अलग कानून के रूप में तैयार किया गया था। एफएमआरआई द्वारा याचिका समिति राज्यसभा को प्रस्तुत याचिका के आधार पर और एफएमआरआई की मांगों के औचित्य का आकलन करते हुए याचिका समिति राज्यसभा द्वारा बिक्री संवर्धन कर्मचारियों के लिए एक सर, ये श्रम कानून काला कानून लागू कर दिया केंद्र सरकार ने। एक के बाद एक कानून खिलाफ जा रहा है और जनता परेशान है और ये काला कानून श्रम विभाग के खिलाफ कर दिया गया, उसको लेकर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक मेमोरेंडम आपने राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के नाम प्रेषित किया गया। क्या ऑथेंटिक डिमांड है आपकी? सर, बेसिकली हमारी डिमांड्स है, जो सबसे पहली बात तो यह है कि जो काले कानून थे ये 2019 में इन्होंने शुरुआत कर दी थी, जिस समय कोविड शुरू हुआ था। और उस समय क्या था कि जब कि कोई भी कानून बनता है तो उसमें एक प्रोविजन होता है कि उसमें जितने भी आप कानून बनाएंगे तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास होगा और उसके साथ साथ जो फेडरेशन हैं उनकी भी राय ली जाएगी। लेकिन चूंकि वो समय ऐसा था कि गवर्नमेंट ने इसको अपनी पूरी तरह से जो हमारे जो लेबर जो लोग पुराने चले आ रहे थे उनको खत्म करने के लिए और हम पर पूरी तरह से थोपने के लिए ये उन्होंने समय निकाला कि ये ऐसा समय है कि इसमें ना तो कोई इकट्ठा होगा कोविड की वजह से, और ये लेबर कानून उन्होंने बना दिए। 3 कानून पहले बना दिए थे, उसके बाद ये चौथा कानून था ओएसएच, जिसमें हमारा कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट जो है लागू होता था। और वो इन्होंने फिलहाल जैसे ही आप देखेंगे जैसे ही इनकी गवर्नमेंट और मजबूत हुई बिहार के अंदर, तुरंत इन्होंने उसको खत्म कर दिया और इनको वो कर दिया। और हम चाहते हैं, हम रिपील करते हैं इसके लिए कि ये लेबर कोड जो 4 है उनको रिपील किया जाए और हमारा कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1976 को बहाल किया जाए। अगर ये बात किसी भी हद तक जा सकते हैं, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, क्योंकि ये हमारे लिए आखिरी मौका है। अगर ये लेबर कोड खत्म नहीं हुए तो ये हम वैसे ही मर रहे हैं और वैसे ही भूखे मरेंगे। आगे आने वाले समय में कंपनियों की इतनी सारे अत्याचार हमारे ऊपर होंगे कि हम लोग किसी भी हालत में जी नहीं पाएंगे। तो इससे अच्छा है कि हम पहले संघर्ष करके ही मरे तो ज्यादा अच्छा है। तो ये हमारा पूरी तरह से हमारा पुरजोर तरीके से वो है और हम लोग और आगे चल के इस आंदोलन को तेज करेंगे। बलवीर सिंह जी, अभी जो है पूरे देश भर में जो है पिछले 10 वर्षों से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं विभिन्न मांगों को लेकर। सरकार एक के बाद एक काला कानून लागू कर रही है। सभी लोग इसके लिए जिम्मेदार है बेसिकली जो कॉर्पोरेट जगत है। बेसिकली आपने देखा होगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के सहारे गवर्नमेंट ने इतना पैसा लिया और वो मीडिया में भी इतना आया। तो आप देखिए ना कि गवर्नमेंट जो है पैसा लेती है उनसे अपने उसके लिए अपने फायदे के लिए फंड इकट्ठा करती है, इलेक्शन लड़ती है और अपनी सत्ता में आती है और उसी का फिर उसका फायदा उन्हीं कॉर्पोरेट जगत के जो मालिकान है उनको देती है। जिस तरह से इसमें देखा होगा आपने कि जो 4 लेबर कोड जो है अभी इम्प्लाई इन्होंने अप्लाई किए हैं, उसमें सारा का सारा 4 लेबर कोड में टोटली जो है ये जो बड़े बड़े धन्ना सेट है उनके लिए ही उन्होंने उनके बेनिफिट में किया गया है।